बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई वीडियो के साथ मैं मकसूद अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो पहली बात तो ये है कि खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के फार्म जो थे वो कोरिया जाना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे रोस्टर के बारे में, रोस्टर फार्म के बारे में लड़के पूछते हैं कि ये क्या प्रोसीजर होता है, तो उसका मैं ये बता दूँ सबसे पहले तो। ठीक है, कि जब आप फॉर्म वगैरह ओईसी के ऑफिस में जमा करवाते हो, अपनी सारी पिक्चर्स वगैरह, अपना नाम, एड्रेस, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह साथ लग जाती है, वो फॉर्म फिल हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो फॉर्म एचआरडी को चला जाता है। ठीक है, एचआरडी को जब चला जाता है तो वो वहाँ से आपकी कंप्यूटर के थ्रू बना के पूरा बायोडाटा। अच्छा, उसमें कुछ लड़के पूछते हैं कि जी गलती हो जाए तो उसका हम क्या करेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका सारा रिकॉर्ड उनके पास पासपोर्ट की सूरत में या शनाख्ती कार्ड की कॉपियों की सूरत में होता है, वो उसी से लिखते हैं। ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये वहाँ पे उसको एक फॉर्म फिलअप करके कंप्यूटर में करके ईमेल कर देते हैं कोरिया में। और जब ये कोरिया चला जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये कोरिया जाना शुरू हो गए हैं। ठीक है, कुछ चले भी गए हैं और अब स्टार्ट है माशाल्लाह से। ठीक है, जब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से फिर जब फैक्ट्री वाले, आपके कंपनी वाले जो लड़के मांगते हैं वहाँ की लेबर कोड से, उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ से फिर लड़के भेजते हैं। लड़के यानी कि उनके डेटे हैं, वो भेजते हैं। 5-6 लड़कों का डेटा भेजते हैं, उनमें से वो सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद वो वापस उनको बताते हैं। फिर वहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट बन के यहाँ एचआरडी में आता है। वो फिर ओईसी को बताते हैं कि ये लड़के हमने सेलेक्ट किए हैं फ़लाँ 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 कंपनी के लिए। अच्छा, उसके बाद ओईसी क्या करती है, ओईसी ये करती है कि उसके बाद आपको कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि आप ऑफिस आ जाएं। आपसे उस सिग्नेचर करवाते हैं। सिग्नेचर करवाने के बाद क्या करते हैं कि फिर आपको फ़्लाइट का शेड्यूल देते हैं। अच्छा, होता ये है कि फ़्लाइट का वो, क्योंकि जैसे जैसे तरतीब के साथ आने शुरू हो जाते हैं वीज़े, तो वो फिर क्योंकि एक वहाँ मालकान को एक डेट दी जाती है कि फ़लाँ डेट को आपको लड़के यहाँ मुयस्सर होंगे, हम ट्रेनिंग सेंटर में आपको देंगे। अच्छा, फिर यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जब लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, मील्स के 40, 50, 60, 70 जितनी की फ़्लाइट बनती है, तो उनको सबको इकट्ठा करके यहाँ से फिर वो जब रवाना करते हैं, तो लड़के वहाँ पहुँच के ट्रेनिंग सेंटर में चले जाते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर में जाके वहाँ 2, 4, 6 दिन की ट्रेनिंग करते हैं। करने के बाद उनको मालकान वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वहीं फिर सिग्नेचर दोबारा से होते हैं, तो उसके बाद ले जाते हैं। तो आप क्योंकि शुरू हो चुके हैं, अल्लाह पाक करम करेगा। मेरी दुआ है कि आप सबके आ जाएं। तो ये क्योंकि काफ़ी सारे लड़कों ने जाना है, तो इस वजह से ये है कि आप अपने जो काम शाम कर रहे हो वो करते रहो, उसमें से नहीं करो। किसी को महीना लेट हो जाएगा, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 6, ऐसे करेगा। ठीक है, तो इस वजह से आप अपने काम डिस्टर्ब नहीं करो, आप जो कर रहे हो वो करते रहो। जब आपको कॉल आए उसके बाद आप चले जाओगे। ठीक है, बाकी ये है कि वहाँ पे जो पहले वाले रह रहे थे लड़के, उनके भी वीज़े एक्सटेंड होना शुरू हो गए हैं आगे चल के, जिनके अब मार्च तक थे, मैं बताया था आपको जैसे। तो इस वजह से काम भी ठीक जा रहा है माशाल्लाह से, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो आप लोग, अल्लाह पाक करम करेगा। अब ये इसी माह के एंड में या अगले माह तक आपकी जो हैं ये 20-21 वाले, 18 वाले, 18-19 वाले, इनकी होना शुरू हो जाएंगी। जब आपका वहाँ पे फॉर्म चल जाता है, तो अगर वो 2 साल गुजर जाते हैं तो उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस मरतबा उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है, जो हालात जा रहे हैं, कि आपका किसी का भी एक्सपायर नहीं होगा, आप इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।